तो इस प्रकार से महाराज राम जी की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई। और जब रावण को खबर लगी कि वानर भालुओं की सेना लेकर जो है राम जी समुद्र के उस पार आ गए हैं, तो उसने एक सभा बुलाई और सभा में मंत्रियों से पूछने लगा कि हे भैया, आप लोग उपाय बतलाइए कि अब तो लगता है युद्ध करना ही पड़ेगा। तो मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, सब हंसकर बोले कि आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो आपको कोई श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है महाराज? अरे इनके लिए आप क्या विचार कर रहे हैं? तो भैया फिर आगे बाबा लिखते हैं कि अगर मंत्री, वैद्य, गुरु ये तीन अप्रसन्नता के भय से या लाभ की आशा से कि सामने वाला नाराज ना हो जाए या उससे कुछ लाभ हो, ठकुर सुहाती करने लगे, अर्थात सामने वाले के मन की बात कहने लगे, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म तीनों का विनाश हो जाता है। राजपाट चला जाता है, शरीर का विनाश हो जाता है और धर्म का भी विनाश हो जाता है। सभी ने कहा कि महाराज क्यों चिंता करते हो, अरे नर कपि भालु आहार हमारा। लेकिन एक प्रहस्त जी थे, जी इसलिए लगा रहा हूँ कि भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा कि हे भैया, आप लोग ये बतलाइए कि जब पवन पुत्र आकर लंका को जलाकर चले गए तो आप लोग थे नहीं, कि आप लोगों को भूख नहीं लगी थी? अरे क्यों नहीं आप लोगों ने खा लिया था? यद्यपि प्रहस्त ने बड़ी उचित बात कही, लेकिन रावण को बड़ी नागवार गुजरी, क्योंकि रावण तो वही सुनना चाहता था। फिर आगे क्या हुआ? मंदोदरी ने भी समझाया कि हे नाथ, 14 भुवन के ये स्वामी हैं, जीव इनसे बैर करके कभी ठहर नहीं सकता। मंदोदरी ने कहा कि खरदूषण आपके समान बलशाली थे महाराज, लेकिन उनका जब वध कर दिया, हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इनको छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, ऐसा संत जन कहते हैं। और मैं भी बार बार कथा में यही कहता हूँ। सबसे पहले मैंने बतलाया कि मन लगे या न लगे, भजन करो महाराज, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जय जय सीताराम।